मित्रों नमस्कार। श्री जी ज्योतिष और साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रियां। गुप्त नवरात्रियां चली हुई हैं आजकल। 23 फरवरी को बसंत पंचमी, उसके बाद भानु सप्तमी। दो विषय इन गुप्त नवरात्रि में हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण के हैं। मित्रों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक अपना प्यार देने की कृपा करें। मित्रों, आज विषय पर चलते हैं। अब गुप्त नवरात्रियों में 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण के होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण के होते हैं 2 दिन। उसमें पहला दिन है बसंत पंचमी और दूसरा दिन है भानु सप्तमी। चर्चा करते हैं बसंत पंचमी पे। बसंत पंचमी जो 23 फरवरी 2026 को है, माँ सरस्वती की इस दिन पूजा की जाती है, कामदेव की पूजा की जाती है और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। पीले वस्त्र पहनकर सुबह प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके, विशेषतः जिनका छात्र जीवन चल रहा है, विद्यार्थी छात्र छात्राएं, इनके लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि माँ सरस्वती का दिन है। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन करें और माँ सरस्वती की प्रतिमा रख करके, एक चौकी में माँ सरस्वती की प्रतिमा रख करके पहले गौरी गणेश जी का पूजन कर लें। फिर माँ सरस्वती की प्रतिमा रख करके उसमें एक पीले पुष्प की माला अर्पित करें। माला पहनाएं माँ सरस्वती को, पीले फूल चढ़ाएं और स्वयं पीले वस्त्र पहने, पीला हल्दी का तिलक लगाएं, क्योंकि पीला रंग माँ सरस्वती को बहुत प्रिय है। इस दिन अधिक से अधिक बच्चों को अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए माँ सरस्वती का मंत्र का जाप करें बच्चे। माँ सरस्वती का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती नमः। इसका 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार, जितनी सामर्थ्य हो सके उस तरीके से माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जप करें। इस दिन जो दान किया जाता है, दान इस दिन किया जाता है कि जरूरतमंद लोगों को पीले वस्त्र का दान करें, हल्दी का दान करें, किताबों का दान करें, पुस्तकों का दान करें। और जो इनके प्रिय भोग है, माँ सरस्वती का जो प्रिय भोग है, उसमें गाजर, खिचड़ी, बूंदी, गुड़ वाले चावल और पंचामृत, इन चीजों का भोग लगाएं माँ सरस्वती को। कैरियर की वृद्धि के लिए माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। वैवाहिक जीवन के लिए सुहागिन स्त्रियों को सुहाग का सामान भेंट करें या माँ को नारियल या चुन्नी चढ़ाएं। ये है माँ सरस्वती के बसंत पंचमी के दिन पूजन का जो वैवाहिक जीवन, सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सुहागन स्त्रियों को सुहाग का सामान भेंट करें और माँ को नारियल या चुन्नी चढ़ाएं। क्या है पीला रंग? पीला रंग पवित्रता का, ज्ञान का, शरीर में नई ऊर्जा का, इन चीजों का प्रतीक है पीला रंग। तो इतनी चीजें
बसंत पंचमी के दिन पूजन करने से हमारे शरीर को निरोगी बनाने के लिए, हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए, हमारे दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति के लिए माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करें। विशेषतः छात्रों के लिए मैं विशेष आग्रह करना चाहूँगा, अपने करियर की वृद्धि के लिए, अच्छा करियर बनाने के लिए माँ सरस्वती के मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। वैवाहिक जीवन वाले अपने जीवन को वैवाहिक सुख से परिपूर्ण करने के लिए सुहागिन स्त्रियों को सुहाग का समान भेंट करें और माँ सरस्वती को फलों का भोग, गुड़ वाले चावल इनका भोग लगाएं। मित्रों, एक किंवदंती है कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह और सगाई की जो रस्म हुई थी, भगवान शिव और पार्वती के जो विवाह की सगाई की जो रस्म हुई थी वो इसी बसंत पंचमी के दिन हुई थी। और माँ सरस्वती का की सवारी हंस है, ये सारे बच्चे जानते हैं। बसंत पंचमी पर चर्चा समाप्त हुई। दूसरा विषय बिंदु हमारे पास आता है भानु सप्तमी। भानु सप्तमी यानी रवि सप्तमी, सूर्य सप्तमी के नाम से भी इसे जाना जाता है। रविवार के दिन पड़ने वाली सप्तमी तिथि भानु सप्तमी कहलाती है। रविवार का दिन हो और दिन सप्तमी का हो, उसमें भी विशेषतः शुक्ल पक्ष की सप्तमी अगर आ जाए तो वो अति उत्तम मानी जाती है। इस दिन क्योंकि सप्तमी तिथि के जो स्वामी हैं वो भगवान सूर्य हैं, तो इसलिए भानु सप्तमी का बहुत बड़ा जीवन में महत्व है। अपने जीवन को निरोगी बनाने के लिए, स्वस्थ काया के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए भानु सप्तमी के दिन सुबह प्रातःकाल पूजन इत्यादि करके भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में जल लें, उसमें गंध अक्षत रखें, थोड़ा सा गंगा जल रखें, लाल पुष्प रखें और स्वयं लाल वस्त्र पहने। इसके पश्चात सूर्योदय यानी सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर जब सूर्य का उदय हो जाता है तो उसके बाद 1 घंटे तक के समय का जो समय है उसमें आप सूर्य को अर्घ्य दें। और सूर्य अर्घ्य देने का मंत्र है ओम ऐ सूर्य सहस्तांशो तेजोरासो जगतपति अनुकंप महाभक्त ग्रहण अर्घ्य दिवा करो, या इस मंत्र को पढ़ें, या इससे जो छोटा मंत्र है बीज मंत्र सूर्यनारायण का ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ये मंत्र बीज मंत्र है भगवान सूर्य नारायण का। तो इस प्रकार से अधिक मंत्र का उस दिन जप करें। दान करें भानु सप्तमी के दिन, गुड़ व लाल वस्त्र का दान करें और हो सके कि तांबे के बर्तन पर गुड़ और चावल रख करके या लाल वस्त्र रख करके इसका दान तांबे के बर्तन में रख करके करें तो ये अति उत्तम माना जाता है। मित्रों, सूर्य हमारे शरीर में रेज देता है, किरणों को जब देता है तो हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जित पदार्थ हैं या हमारे शरीर में जो जिससे हमें परेशानी होने वाली है उन किरणों से उनको नष्ट करता है, उन जीवाणुओं को नष्ट करता है और शरीर को निरोगी बनाता है। स्वस्थ शरीर के लिए भानु सप्तमी के दिन विशेषतः सूर्य नारायण की पूजा करें और हो सके तो हर रविवार को सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।